नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चना का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और अब नाफेड भी प्रोक्योरमेंट के लिए कमर कस चुका है और आने वाले समय नाफेड द्वारा चना की खरीदी स्टार्ट होगी। तो इस बार खरीदी की क्या प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है, इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले साल हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि जब से नाफेड ने चना खरीदी बड़ी क्वांटिटी में की है, तब से मतलब जो बाजार को जो कंट्रोल करने का, बाजार को जो एक नाफेड का बहुत अहम रोल हो गया है। तो उसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे कि पिछले सीजन में क्या था, किस तरीके से नाफेड ने चना खरीदा था और इस सीजन में क्या हो सकता है, नाफेड की खरीदी क्या हो सकती है, इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको ये हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एग्री वर्ल्ड की विभिन्न जो सर्विस है, पल्सेस ऑयल सीड, व्हीट, स्पाइसेस, शुगर, इन सभी सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए, ट्रायल लेने के लिए आप नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कांटेक्ट करके ट्रायल भी ले सकते हैं। तो चलिए अब सीधा बात करते हैं। तो ये जो अभी फिलहाल हमने जो टेबल बनाया है, ये पिछले सीजन में जो नाफेड ने चना खरीदी किया था, तो उस बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो मार्च महीने का देखिए, मार्च 2023 में नाफेड ने टोटल चना की खरीदी 3,60,000 टन खरीदी किया था। अप्रैल में उन्होंने लगभग लगभग 12 लाख टन के आसपास चना खरीदा था और मई महीने में लगभग लगभग 6.5 लाख टन, 6,40,000 टन के आसपास, और जून महीने में लगभग लगभग 1,40,000 टन। और टोटल जो प्रोक्योरमेंट हुआ था पिछले सीजन में लगभग लगभग 23,40,000 टन के आसपास पूरा प्रोक्योरमेंट हुआ था। तो ये मतलब अगर बताना चाहूँ आपको, तो मार्च में जो टोटल जो 23 लाख 39 लाख खरीदी हुई थी, तो मार्च महीने में लगभग लगभग परसेंटेज में देखें तो कुल खरीदी जो थी उसमें से 15% मार्च में हुआ था और सबसे ज्यादा 51% से अधिक खरीदी अप्रैल महीने में हुई थी। फिर 27% से अधिक खरीदी मई में हुई और जून में लगभग लगभग 6% की खरीदी हुई। तो अगर देखें तो खरीदी के लिहाज से अप्रैल सबसे मतलब महत्वपूर्ण महीना होता है और उसके बाद मई, ये 2 महीने में सबसे अधिक खरीदी होती है। और अब यहाँ पे एक चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज 15 मार्च हो चुका है और कर्नाटक में जैसे पिछले साल 34,000 टन खरीदा था नाफेड ने और टोटल खरीदी उन्होंने 79,632 मेट्रिक टन की चना खरीदा था। इसमें मार्च में कुछ 34,000 टन, 41,800 टन कुछ अप्रैल में और 3,300 टन के आसपास मई में खरीदा था। और तेलंगाना में लगभग उन्होंने 38,766 टन खरीदा था मार्च में और टोटल उनकी खरीदी कुछ 50,000 टन के आसपास थी। ये मैं दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। और तमिलनाडु में देखें तो 2116 टन के आसपास हुआ था उनकी खरीदी। तो अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में अगर देखें तो इस साल कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इस इन चारों राज्यों में इस बार दक्षिण भारत में चने का तो उत्पादन कम था और लगभग लगभग जो आवक थी, ऑलमोस्ट 70% से अधिक आवक ऑलरेडी मार्केट में आके लगभग लगभग या तो स्टॉक में गई है या खपत में कहीं ना कहीं गया है। तो अब यहाँ पे तो अराइवल लगभग लगभग कम बचा है। तो हमारा मानना है कि जो इन्होंने लगभग लगभग कर्नाटक में 80,000 टन लिया था, अगर इस सीजन में और प्रोक्योरमेंट करेंगे तो इस सीजन चने का जो प्रोक्योरमेंट कर्नाटक में इस साल जीरो रहने की संभावना है हमें, क्योंकि मंडियों में जो भाव भी है वो भी काफी ऊंचे हैं। तो कर्नाटक में इस साल चना मिलना लगभग लगभग मुश्किल नजर आ रहा है। यही हाल बता दूं आपको आंध्रा की है, आंध्रा में भी हमें ऐसे ही लग रहा है, तमिलनाडु में भी ऐसे ही है और तेलंगाना में भी लगभग लगभग मोटा मोटी यही स्थिति बन रही है कि क्योंकि वहां पे भाव ऊंचे है, तो नाफेड को 5440 रुपये जो एमएसपी है उस पर तुलने की संभावना बहुत कम है। तो अब ये चार राज्य तो निकल गए। अब बचा महाराष्ट्र, जो अब जो मेन स्टेट रहे, एक तो महाराष्ट्र बचेगा, दूसरा बचेगा आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो अब यहाँ पे बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग लगभग आवक स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी प्रोक्योरमेंट की डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में एक जानकारी मिल रही कि 23 मार्च के आसपास से खरीदी स्टार्ट हो सकती है और 1 अप्रैल से आसपास से खरीदी राजस्थान में शुरू होने की संभावना है। तो अब जो नाफेड को जो चना मिलने की उम्मीद है, अगर कल को खरीदी स्टार्ट होती है इनकी इन तारीखों पे अगर, तो मध्य प्रदेश में इनको एक चना मिलने की संभावना है और राजस्थान में और महाराष्ट्र में। हालांकि महाराष्ट्र में भी भाव अधिकतर मंडियों में
एमएसपी के आसपास ही हैं। जो हल्के क्वालिटी एवरेज क्वालिटी के माल हैं वो एमएसपी से थोड़े नीचे चल रहे हैं। बाकी जो अच्छे अगर बेस्ट माल देखें तो वो लगभग 5200 से लेके 55-5600 की रेंज में चना लगभग है। और अभी राजस्थान में चने की शुरुआत आवक की शुरुआत जस्ट हुई है और आगे पेस बढ़ेगा। तो अगर राजस्थान में भाव अगर आगे चल के भाव कम होते तो राजस्थान में उनको कुछ चना मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो कुल मिला के देखें तो आने वाले सीजन में अब जो नाफेड का प्रोक्योरमेंट होगा तो इस साल जो जैसे उन्होंने पिछले साल 23,40,000 टन के आसपास जो चना खरीद लिया था, इस साल जो प्रोक्योरमेंट पेस रहेगा बहुत ही स्लो रहने की उम्मीद है। अब देखना पड़ेगा कि अब जो मतलब जो टोटल अभी देखें हम तो पिछले साल इनका राजस्थान में भी खरीदी कमी हुई थी। जो टोटल खरीदी थी 23,39,000 में से सिर्फ 2,29,000 टन ही राजस्थान में खरीदी हुआ था। इसका एक कारण तक तो एमएसपी के ऊपर भाव ऊंचा था और प्रोडक्शन भी कम हुआ था लास्ट ईयर। तो इस कारण से उनको कम मिला था। मध्य प्रदेश में हालांकि भाव बहुत नीचे थे, पिछले साल 4200-4400 से लेके 4500 ऊपर में कुछ भाव थे। इसलिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उनको अच्छा खासा चना मिला था। और उम्मीद करते हैं अगर भाव में कुछ गिरावट हुई तो इनको मध्य प्रदेश में ही इस बार भी चना जो मिलेगा मध्य प्रदेश में ही ज्यादा मिलेगा। और राजस्थान और कर्नाटक में सॉरी महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र में पिछले साल लगभग लगभग 7.25 लाख टन के आसपास की खरीदी हुई थी, तो इस बार ये इतनी खरीदी होनी मुश्किल लग रही है। तो अगर मान के चले तो मतलब इस साल प्रोक्योरमेंट पेस काफी धीमा रहेगा। ऑलरेडी नाफेड के हाथ में अभी 9 लाख टन के आसपास का कुछ स्टॉक है और आने वाले समय में वो जो भारत ब्रांड के तहत अपना चना दाल बेच रहे हैं तो उनका जो 9 लाख टन का चना है वो धीरे धीरे उसमें भी कुछ खपत में जाएगा। तो जैसे अगले सीजन में जब बिक्री के लिए आएंगे नाफेड तो उनके पास हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कम चना बचेगा। जैसे पिछले सीजन में स्टार्टिंग में ले तो उन्होंने 23,39,000 टन तो जो 23 में खरीदा था और उनके पास पिछला भी लगभग सब पुराने अगर 22 21 20 के लगभग लगभग 10-12 लाख टन चना था। तो मोटा मोटी 32-35 लाख टन चना पिछले साल था। तो इस साल ऐसा लग रहा है कि वो मोटा मोटी अगर देखे तो 12 लाख टन मुझे लग रहा है कि अगर ये जो 9 लाख टन के पास है उसमें से 1-2 लाख टन और खप जाएगा ये जून जुलाई तक के। तो इनके पास मोटा मोटी 6-7 लाख टन जो चना बचेगा जो बफर में है। और जो मान लो मोटा मोटी मान ले 5-6 लाख टन तो 10-12 लाख टन से अधिक चना इनके पास होने की उम्मीद कम है अगले सीजन के लिए। हालांकि ये वक्त बताएगा, ये हमारा भी अनुमान है कि क्या हो सकता है और ये अनुमान के आधार पे है क्योंकि जो हम प्राइस देख रहे हैं जो उत्पादन देख रहे हैं उस आधार पे हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि इस साल चने का उत्पादन भी जो पिछले साल हुआ था उत्पादन 75 लाख टन हमने फोरकास्ट किया था और इस साल लगभग लगभग 62-63 लाख टन का हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि उत्पादन होगा। तो इस साल एक तो प्रोडक्शन कम है और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस बार जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस काफी धीमा रहेगा नाफेड का। और उनको चना मिलने की उम्मीद कम है और जैसे जैसे आगे चलेंगे तो प्राइस डायरेक्शन डिमांड सप्लाई पे चलेगा। अगर डिमांड आगे चल के अच्छा रहेगा तो डिमांड चने के प्राइसेस मजबूत अच्छे रह सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया था आपको कि नाफेड का पिछले साल का प्रोक्योरमेंट पेस क्या था और इस साल क्या हो सकता है। क्योंकि हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे कि दक्षिण भारत इस बार चने का लगभग लगभग इनका जो क्रॉप था कम होने की वजह से ऑलमोस्ट एक मेजर जो पोर्शन है अराइवल का मेजर शेयर वो ऑलरेडी मार्केट में आके बिक चुका है। तो अब वहां पे कुछ ज्यादा चना बिकने के लिए भी अब नहीं है। तो हमें इसलिए कुल मिला के लग रहा है कि चना का कुल मिला के जो प्रोक्योरमेंट काफी कम रहेगा। और आने वाले सीजन में अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो प्राइस मजबूत भी रहेंगे क्योंकि उत्पादन भी कम है। हालांकि मटर का जो इंपोर्ट गवर्नमेंट ने खोला है वो अभी काफी प्राइस को कैप मतलब एक तेजी को रोकने के लिए थोड़ा सा दिख रहा है कि मतलब रोकने में सहायक हो रहा है। बट आगे जाके ये कितना सहायक होगा वो समय बताएगा। कुल मिला के चना देखिए अगर यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 200 रुपए अभी क्योंकि राजस्थान का जब चना का जब पेस बनेगा तो उस समय क्या होगा कि एक बार बाजार थोड़ा टूटने की संभावना है। अगर 200 रुपए 250 रुपए जो टूट जाए तो अगर वो गिरावट आती है तो उस गिरावट में चना लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली चना जो अभी लगभग लगभग हमें ऐसा लग रहा है कि 5800 राजस्थान लाइन चने का एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो उसके नीचे जाने की संभावना कम है। हो सकता है 150 सपोर्ट छोड़ के एक बार मतलब 57 के भाव बन भी जाए लेकिन उसके नीचे टिकने की संभावना कम है और रिकवर अच्छा हो सकता है वहां से।
तो अगर गिरावट कोई आती है तो चने को लॉन्ग टर्म नजरिए से खरीदी भी किया जा सकता है। तो यहीं पे ये कार्यक्रम मैं समाप्त करना चाहूंगा, और यदि आपको लगे कि हमने मेहनत करके आपको सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो अलग अलग विभिन्न कमोडिटी की सर्विस है नीचे नंबर दिया गया है, उन सर्विसेज का ट्रायल लीजिए, और आप ताकि आपको टाइमली जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है मिले और आप व्यापार में 2 कदम आगे रहें। धन्यवाद।